अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बेसिकली व्हाट इज़ बिज़नेस। अगर आम ज़ुबान में बोलूँ तो बिज़नेस बेसिकली क्या होता है, या हम किस ऐसी एक्टिविटी को या किस ऐसी चीज़ को बिज़नेस कहते हैं जो एक आम बंदा नहीं कर सकता, या एक माइंडसेट, कौन सा एक ऐसा माइंडसेट होता है जो बेसिकली बिज़नेस कर सकता है। सो कमिंग टू द टॉपिक, बिजनेस कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो आप प्रॉफिट की गर्ज से कर रहे होते हो। बट अगर आप बिजनेस कर रहे हो और उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्या वो बिजनेस नहीं है? जस्ट फॉर अ मिनट थिंक अबाउट इट एज अ बिजनेस मैन और एज एन एंटरप्रेन्योर। जब आप लोग बिजनेसेस करते हैं और उसमें लॉस जाता है तो क्या वो बिजनेस नहीं होता? हम लोग बिजनेसेस स्टार्ट इसलिए नहीं करते कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, बट उसमें एक रिस्क है कि वहाँ पे लॉस हो सकता है। देखिए, जब हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं या हम लोग इस चीज़ की बात करते हैं कि व्हाट इज़ बिज़नेस, या हमने एक बिज़नेस माइंडसेट लेके चलना है या एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट लेके चलना है, तो हमारे जहनों में सबसे पहले हमारे लॉसेस, हमारे रिस्क आते हैं। अगर हमें बीट करना नहीं आता उन चीज़ों को, वी आर नॉट कैपेबल ऑफ माइंडसेट्स which are capable of business. So I would just in my recommendations, एक बिजनेस वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोगों को पहले ये चीज़ पता होती है कि हमारा बिजनेस लॉस में जा सकता है, बट वो हमें ऑन एंड ऑफ प्रॉफिट भी देगा, हमारी स्किल्स को पॉलिश अप करेगा, हमारे अपने आप को एक ऐसा ब्रांड बनाएगा जो हमें दूसरों को इंस्पायर कर सके। बिजनेस का सिर्फ एक ये गर्ज नहीं होनी चाहिए कि आपको वो प्रॉफिट दे, आपको वो मंथली को इनकम दे, या मंथ बैक रिटर्न आपको इन्वेस्टमेंट कोई ना कोई दे। उसके पीछे आपका एक क्रेज होना चाहिए कि आपने कुछ करके दिखाना है किसी को। इफ़ यू हैव दैट क्रेज यू कैन अर्न समथिंग। पैसे तो आना ही आना होता है हर बिजनेस में। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बट उस प्रॉफिट को अर्न किस तरह से करना है, किसी को इंस्पायर किस तरह से बेसिकली करना है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस इन माई ओपिनियन। एज एन एंटरप्रेन्योर, मैंने जब अपनी बिजनेस और एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट की थी, तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे, फ्रॉम 1 वीक, मैंने कभी ये चीज़ नहीं माइंड में रखी कि मैंने कुछ चीज़ कमानी है, और सीरियसली ऑन द सीरियस नोट्स मैंने कुछ स्टार्ट में कमाया भी नहीं। बट थिंग विच आई गॉट वॉज माई सेल्फ, माई ब्रांड, मेरी स्किल्स जो मैंने पॉलिश अप की, जो मैंने चीज़ें सीखी, जो एक्सपीरियंस गेन किया, जिन लोगों के लिए काम किया, जो पब्लिक डीलिंग की, that was all what I gained, and that was the business criteria and the business profit which I got from my business entrepreneurial journeys. अब हम आते हैं बिजनेस माइंडसेट के टॉपिक पे कि बिजनेस माइंडसेट बेसिकली किस तरह का होता है, या कोई भी ऐसा बंदा जो बिजनेस कर रहा है उसमें ऐसा क्या होता है कि वो बिजनेस कर सकता है, या व्हाट बेसिकली उसके में इस तरह की कौन सी चीज़ चेंज होती है जो एक आम बंदे से वो चेंज होके कोई ना कोई नई चीज़ ढूंढ के वो स्टार्ट करता है बिजनेस। बेसिकली कोई भी बंदा जो एक बिजनेस मैन है वो एक ऑडियंस की, एक बेसिक ग्रुप ऑफ पीपल की एक नीड को एनालाइज करके उसके लिए एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है हमेशा से। अगर उस बंदे की का जो वो सोल्यूशन है उस नीड को फुलफिल नहीं कर सकता, तो वो आपका प्रोडक्ट कुछ हद तक फेल कर जाता है। अगर वो आपका प्रोडक्ट फेल कर रहा है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से स्टेबलाइज करते हो, किस तरह से उसे एक स्मूथफुल वे में उस नीड को, जो एक नीड नहीं है, उसको नीड बनाते हो। मुझे मेरे एक से टीचर्स थे, उन्होंने कहा था कि आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट दोज अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपके पास नीड नहीं है किसी चीज़ की, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट की नीड एक ऑडियंस में, एक मार्केट में किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। कोई भी, मेरे नज़दीक कोई भी प्रोडक्ट किसी भी मार्केट में फालतू का नहीं होता। कोई भी प्रोडक्ट किसी भी मार्केट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फेल हो जाए। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं हो सकता किसी भी मार्केट में जाके सेल ना हो सके। दिस इज़ ऑल अप टू यू कि आप अपनी ऑडियंस को किस तरह से ग्रैब कर रहे हैं और किस तरह से उसे इस चीज़ पे लेके आ रहे हैं कि वो अपना प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग बाय करे। ये चीज़ ऑल
ऑल दीज स्टफ्स कि आपने अपने प्रोडक्ट को एक हायर पीक पे किस तरह से लेके जाना है, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती होती है। कोई भी ऑडियंस, उसे नहीं पता उसने क्या ये चीज़ यूज़ करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रांड की एक अवेयरनेस को क्रिएट करें और उस ऑडियंस को बताएं कि बेसिकली आपका प्रोडक्ट उन्हें किस तरह से बेनिफिट्स दे सकता है। अगर आप उनमें वो अवेयरनेस क्रिएट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बंदा या वो बंदी या वो ऑडियंस आपसे वो प्रोडक्ट लाजमन लेगी, क्योंकि आप उसकी एक नीड को, एक वांट को जो नहीं उसे पता थी, उसको एनालाइज करवा के उसे सेल कर रहे हैं उसका सोल्यूशन। और अ मोमेंट थिंक अबाउट इट, अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता और आपको कोई बंदा आके बताता है कि ये चीज़ इस तरह से नहीं इस तरह से हो सकती है, तो आप उस चीज़ के बारे में थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोचेंगे। और जब वो सोचेंगे आप, तो यू वुड गेट टू नो कि उस चीज़ का कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई सोल्यूशन है, या उस चीज़ का कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उस चीज़ से आपके लिए लिंक होनी चाहिए और आपको ज़रूरत पड़ सकती है उस चीज़ की। और ऑन दैट पॉइंट आपको वही बंदा याद आएगा जिसने आपको उस चीज़ का, उस नीड के बारे में बताया था, और आप उस नीड वाले बंदे के बारे में के पास ज़रूर जाके उससे ये चीज़ पूछेंगे कि वो सोल्यूशन क्या हो सकता है जो आपकी नीड को फुलफिल कर सके या उसे एक सॉल्व कर सके। सो जब वो बंदा आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपने उस चीज़ को लेना ही लेना है। तो इट मीन्स इन माई ओपिनियन कि कोई भी बिजनेस फेल नहीं हो सकता किसी भी मार्केट में। दैट्स ऑल अप टू यू कि आपने अपने प्रोडक्ट को किस तरह से एक मार्केट में लॉन्च करना है, किस तरह से उसको सस्टेन करना है। नेक्स्ट ये बात आती है कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या वो न्यू चीज़ होगी, या जो आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो आपका ही अपना कॉन्सेप्ट है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आप उसमें एक न्यू पॉइंट लेके आ सकते हैं, न्यू टैक्टिक्स लेके आ सकते हैं, बट जो काम आप करने के लिए निकले हैं वो शायद पहले किसी ने किसी और तरीके से किया होगा, या वो कोई बंदा ऑलरेडी कर रहा होगा लेकिन उसको वो रिजल्ट्स नहीं जनरेट हो रहे होंगे। ऑटोमेटिकली मार्केट में या एक जगह जहाँ पे आप अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे आपको अपने कंपटीटर्स मिलते हैं। मार्केट में ऐसे लोग बहुत सारे आपको मिलते हैं जो इस माइंड सेट के होते हैं या वो उस चीज़ को ऑलरेडी लेके चल रहे होते हैं, बट उनका वे ऑफ मेथड चेंज होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह से, एक पुराने बंदे को किस तरह से बीट करते हो। बट जब आप स्टार्ट में मार्केट में आते हो तो आपके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, और उन चैलेंजेस को बीट करने के लिए आपको अपने उस मार्केट में, उस फील्ड में घुसना पड़ता है, और उस फील्ड में, उस मार्केट में काम करने के बाद आपको ये चीज़ एनालाइज होती है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और उस मार्केट का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको वो चीज़ उतनी ही आसान लगने लग जाती है जितने आपके कंपटीटर्स। सो दैट वाज अ स्मॉल टॉपिक ऑन व्हाट इज़ बिजनेस, या हम बिजनेस को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जैसे आपको एक नीड, एक वांट का पता होना चाहिए, उसके सोल्यूशन का पता होना चाहिए, अपना आइडिया होना चाहिए आपके पास, और उसमें प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज और रिसर्चेस के बाद आप अपना बिजनेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।